नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। विषय के अंतर्गत लिखी गई मेरी पसंदीदा कहानी तिरस्कार कब तक आपके सामने प्रस्तुत है। घर के सामने वाले पार्क में भावना जी अपनी ही उम्र की कुछ महिलाओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी और बातें यही थी। सच बात है, बुढ़ापा है ही ऐसी चीज़, और सोने पर सुहागा, जबकि पति भी साथ में ना हो और बच्चों पर निर्भरता आ जाए। कुछ इसी किस्म की बातें सारी औरतें, कोई बहू पुराण कोई सास पुराण, ऐसे ही लगी हुई थी। रानू माता जी तो सुबह से ही बहू, बेटा, पोता, पोती, बेटी, सबके अत्याचारों के किस्से ऐसे सुनाती थी मानो इस दुनिया की सबसे पीड़ित वही है। अपने पति के पेंशन के पैसों में से वह अपनी बहू को मकान का किराया भी देती थी। विदेश में रहने वाला बेटा उनको सामान और पैसे दोनों ही भिजवाता रहता था। हालांकि रानू माता जी बहुत पीड़ित थी, सबको तो यही लगता था और वो ऐसी ही बातें करती रहती थी, परंतु वो गालियाँ बके बिना में तो कभी रहती ही नहीं थी। घर के बच्चों से बहुत बुरा बोलते हुए भी उन्हें सभी सुनते थे। तो आज पार्क में बात करते हुए मनपसंद विषय आज की पीढ़ी, आज के बच्चे, वृद्धाश्रम, बीमारियाँ, अखबारों में छपी वृद्धजनों पर अत्याचारों की नकारात्मक कहानियाँ वही होते थे और आज भी वही चल रहे थे। भावना जी भी अब नियम से उन लोगों के साथ ही बैठने लगी है। अभी तक तो उन्हें पता नहीं था, अब तो उन्हें भी अपने दुखों का ज्ञान होना शुरू हो गया था। तो भावना जी भी अपने दुख गिनाने लगी। अस्पताल में उनकी एंजियोग्राफी हुई, बहुत सारे टेस्ट हुए और बहुत दिन से अस्पताल में रहकर वो जब से आई हैं तभी से ही उन्होंने निश्चित तौर से रोज़ाना ही पार्क में आना शुरू करा था। तो उन्होंने बताया कि मेरे भी बच्चों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। अस्पताल से वापस आना उनके बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा। उनके अस्पताल जाने पर तो बहू ने नौकरी ही छोड़ दी और पूरे घर को अपने हाथ में ही ले लिया। अब उनके द्वारा ही पाले गए हैं उनके दोनों पोते, वो भी चुप करके अपने कमरे में ही बिना उन्हें बुलाए अकेले खाने लग गए। अब तो भावना जी अच्छा खाने तक को तरसने लगी। हाँ बहन जी, ऐसा ही होता है। बच्चों को तो यही लग रहा होगा आप नहीं आओगी वापस, पर आ गई। हाँ हाँ, भावना जी आगे बोली, बिना नमक मसाले की सब्जियाँ, यहाँ तक कि अब उनके घर में आटा भी मल्टीग्रेन बेस्वाद आता है। और जब से एक बार वो अपने लिए चाय बना रही थी तो उनसे दूध का भिगोना छिटक कर गिर गया, तब से तो अब बहू उनको रसोई में जाने ही नहीं देती। भावना जी ने सबको बताया। दफ्तर से आने के बाद बेटा और बहू जो उन्हें पूछे बिना में कहीं बाहर तक कदम नहीं रखते थे, अब तो चले जाते हैं। रात रात को बहुत देर से भी घर आते हैं। अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो कह देते हैं, अम्मा आप सोई क्यों नहीं, हम तो कहीं गए थे। अब तो मुझे कोई बतलाता भी नहीं कहाँ गए हैं। भावना जी उन सभी औरतों के साथ अपना दुख भी बयान कर रही थी। सब यही कह रहे थे, भाई बेटा हो या बेटी, बुढ़ापा है ये सी चीज़, सब बदल जाते हैं। भावना जी बोली, बेटी को भी बुलाऊं तो उसकी भी तो अपनी परिवार की व्यस्तताएं हैं। ये भाई बहन दोनों मिल चुके हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि अब मैं सब पर बोझ बन गई हूँ।
ऐसा तो होगा ही ना बहन जी, कमलेश जी बोली। जब तक बहू ने अपने बच्चे पलवाने थे तब तक तो सब बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। अब बहू जब खुद घर में ही है तो उसे क्या ज़रूरत है आपकी। बस इस तरह की और लोग भी बोलते थे और भावना जी की अपने ही परिवार के प्रति दुर्भावनाएं बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें लगता था कि सब उनका तिरस्कार कर रहे हैं। अंततः उन्होंने भी एक दिन फैसला कर ही लिया कि रानू माता जी के जैसे ही वो भी अपने घर में अपना खाना अलग बनाएंगी। उनके पति की भी तो पेंशन आती है और घर तो आज भी उन्हीं के ही नाम पर है। वह अपने घर में ही अलग रहेंगी, अपना खाना अलग बनाएंगी, अपना जीवन अलग चलाएंगी, अपनी मर्जी से जो मर्जी बनाएंगी खाएंगी। शनिवार को उनकी बेटी रीना भी घर आई हुई थी। बस अब तो उन्होंने फैसला कर ही लिया था कि कल ही इतवार को बेटे को कहकर वह अपना खाना अलग कर लेंगी। पूरी रात सोच करते बीती। सुबह 6 बजे से पहले ही सर्दी में उठकर वह जब बाहर बैठी तो उनके बेटे सचिन ने ठंड में उन्हें अंदर रजाई में बैठने को कहा और कहा, माँ अभी क्यों उठ गई, बहुत ठंड है, अंदर सो जाओ। और उठी गई हो तो वो बेटा रसोई में चाय बनाने के लिए चला है। बेटा चाय लेकर जब वो अंदर आया कि लो चाय पी लो जब उठ गई हो तो। बस भावना जी को तो गुस्सा था जो अंदर दबा हुआ था। वो बेटे के अंदर आते ही बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, इस घर में अब मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है ना। मेरा तिरस्कार कब तक होगा। मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहती, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। हैं? क्यों? मुझे क्या खाना मिलता है? गंदी सी रोटी और बेकार सी सब्जी। मैंने कह दिया ना, मैं अब अपना खाना अलग बनाऊंगी। तुम जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ, मुझे कुछ बताओ ना बताओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे भी अब ऐसे ही कर रहे हैं, अब तो वो पल गए, अब तुम्हें कोई मेरी ज़रूरत थोड़ी ना है। रोते रोते भावना जी ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। अब तक उनके बच्चे बेटी सब उठकर बाहर आ चुके थे। रोते रोते ही भावना जी बोली, ये बच्चे भी अपनी मर्जी से, अब दोनों बच्चे जिनको मैंने पाला वो तक मेरे पास में नहीं आते। वो भी दूसरे कमरे में जा कर के जब मर्जी खाएंगे, जो मर्जी। मुझे अब कुछ बतलाता नहीं, कोई दिखाता नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं अकेली ही रहूँगी। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मेरा अपना खाना अलग होगा, मैं अपना रसोई अलग बनाऊँगी। और भी बस वह बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। सचिन, बहू रानी, बेटी, पोते सब उनके सामने आकर के बैठ गए थे और वह बोलती जा रही थी, रोती जा रही थी। थोड़ा सा जब उनका बोलना बंद हुआ, सचिन ने देखा भावना जी अब थोड़ी सी चुप हुई हैं, तो वह उनके पास आकर बोला, अरे मेरी माँ, इतना गुस्सा लिए बैठी हो, इतना? याद है बचपन में आप मुझे क्या किया कहती थी? याद है आपको कि आप बचपन में मुझे क्या कहती थी? बोलो। भावना जी ने सचिन की ओर देखा और बोली, आप कहती थी गंदे बच्चों के साथ मत खेलो वरना तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि नकारात्मक लोगों के साथ मत बैठो वरना आपका क्या हाल हो गया। तभी बहन ने थोड़ा सा भाई को आंख दिखाई, वो चुप हुआ। फिर सचिन बोला हंसते हुए, अम्मा ये घर आज भी तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहे रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको कुछ भी कैसे कह सकता हूँ, ये घर आपका ही तो है।
मेरे लिए तो आप सब कुछ हो, इसीलिए ही आपकी बहू मीना ने नौकरी छोड़ दी है कि मेरी तो माँ है नहीं, सासू माँ का साया अपने सिर पर से नहीं उठने दूंगी। जब आप अस्पताल में थी उसने तभी नौकरी छोड़ दी थी। आपको पार्किंसन की बीमारी की शुरुआत के कारण आपके हाथ हिल जाते हैं, कहीं रसोई में आपको कुछ हो ना जाए, इसी फिक्र में ही मीना आपको रसोई में नहीं जाने देती। आपका लिवर, हार्ट, इन सब की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई है और डॉक्टर ने आपको बहुत परहेज वाला खाना खाने को बोला है। सबसे पहले तो आपको अपना भार कम करना होगा। आप बच्चों के साथ कुछ भी खाती थी तो वो नुकसान आपको ही होगा, इसीलिए ही हमने दोनों बच्चों को आपके साथ खाने के लिए मना करा है। यही कारण है कि वो अंदर जाकर के कुछ भी खा लेते हैं और आपको लगता है कि वो आपसे छिपा के खा रहे हैं। आप इस घर की बड़ी हो और आपसे पूछे बिना हम कहीं पर भी नहीं आते जाते हैं। कभी गए हैं? अब कुछ समय से जो जा रहे हैं, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। हम दोनों शाम को तब तक अस्पताल में बैठते थे जब तक कि रीना दीदी घर संभाल कर वापस नहीं आ जाती थी। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप घबरा कर कहीं फिर से अपनी तबीयत खराब ना कर लो। तभी रीना ने कहा, मम्मी, भाभी ने आपका ख्याल रखने के लिए अपनी प्रमोशन लेने की बजाय अपनी नौकरी छोड़ दी। आपको ये ख्याल नहीं आता? आप क्यों नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर अवसादग्रस्त होती हो? आपको अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? क्या भाभी आपके लिए एकदम नई है? आपने उन्हें देखा नहीं है क्या? आपके कारण सबने ही मिर्च मसाले छोड़ दिए। आपको ये नहीं दिख रहा कि आटा सबके लिए ही बदला है, आपके लिए ही नहीं? तभी गोलू मोलू भी बोले, दादी, आपकी फ्रेंड्स की कंपनी बहुत ख़राब है, तभी तो आप ऐसा सोचती हो। ऐसा कहते हुए दोनों भावना जी से चिपट गए और भावना जी के मन से सारे नकारात्मक विचार भी दूर हो चुके थे और अब उन्हें अपने खुद के विचारों पर शर्म आ रही थी। सचिन और बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं। वो परमात्मा को धन्यवाद देती हुई निहाल हो उठी थी और गोलू मोलू को उन्होंने गले से लगा लिया। हालांकि उनकी आंखों से अश्रुधारा तो अब भी बह रही थी, पर वो सिर्फ उनको ठंडक ही दे रही थी। धन्यवाद जी, ऐसा भी होता है। कहानी पसंद होने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी। मैं जल्दी ही अपना एक धारावाहिक आरंभ करने वाली हूँ, जो कि अगस्त के आखिर नहीं, सितंबर या अक्टूबर में आरंभ होगा। मैं आपको समय की सूचना दे दूँगी। तब तक आपका कोई भी धारावाहिक मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर कहानी को लाइक करें।